नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ये वक्त डॉक्टर सुभाष चंद्र शो का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने के मौके पर वहां पहुंचे हैं और इलाहाबाद में हैं वो, इसलिए आज हम आपको डॉक्टर सुभाष चंद्र शो दोपहर 1 बजे दिखाएंगे। जी हां, आप राष्ट्रगान की वजह से मुझे चुप होना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आज ये वक्त 11 बजे का वक्त डॉक्टर सुभाष चंद्र शो का होता है, लेकिन ये शो आज आप दोपहर 1 बजे देख पाएंगे। इलाहाबाद कोर्ट के स्थापना दिवस के 150 साल पूरा होने का समापन समारोह चल रहा है और पिछले साल हाई कोर्ट के 150 साल पूरा होने पर इसकी शुरुआत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की थी। समापन समारोह के पीएम मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर हैं। स्पेशल चीफ गेस्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर हैं। इस समारोह में एक ही मंच पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। पिछले महीने यूपी में योगी सरकार बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार इलाहाबाद में हैं और एक साथ प्रधानमंत्री और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक मंच को शेयर कर रहे हैं। जलाते चलो ये दीप स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। जलाते रहो तुम ये दीप निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। We always seek the mercy of the Almighty to lead us to the world of enlightenment. When we say tamso ma jyotirgame, हे माँ मुझे अंधेरे से उजाले की तरफ ले चलो। The lighting of the lamp symbolizes the real spirit of today's session. We express our deep sense of gratitude to Honorable Prime Minister and other dignitaries for the formal inauguration by lighting the lamp, which symbolizes purity, इलाहाबाद में ये कार्यक्रम चल रहा है। हाईकोर्ट परिसर में ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और 150 साल पूरा होने के मौके पर समापन समारोह है और इसमें गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। चीफ गेस्ट के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद हैं। आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और इसके बाद टनल का उद्घाटन करने के लिए भी प्रधानमंत्री जाएंगे। इलाहाबाद में एयरपोर्ट पर यूपी के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्री मौजूद थे जब वो पहुंचे थे और ये देखिए अब सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। I again request 1866 में इस कोर्ट की स्थापना की गई थी। आगरा में इस कोर्ट की स्थापना हुई थी और 1869 में आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया था। 1919 को इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया गया। 2 नवंबर 1925 को अवध न्यायालय आयुक्त ने अवध सिविल न्यायालय अधिनियम 1925 की गवर्नर जनरल से पूर्व स्वीकृति लेकर संयुक्त प्रांत विधानमंडल द्वारा अधिनियम करवाकर इस न्यायालय को अवध चीफ कोर्ट के नाम से लखनऊ में प्रस्तापित कर दिया था और
आपको याद होगा कि काकोरी कांड का ऐतिहासिक मुकदमा और उसका निर्णय भी इसी कोर्ट के जरिए आया था। लेकिन 1948 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल द्वारा गवर्नर जनरल को यह अनुरोध किया कि अवध चीफ कोर्ट लखनऊ और इलाहाबाद को मिलाकर एक कर दिया जाए। और इसी के परिणाम स्वरूप, इसी की वजह से लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगहों पर न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय नाम से जाना जाता है। और इसका सारा कामकाज इलाहाबाद से 1948 के बाद चलने लगा। हाँ, इतना ज़रूर किया गया कि हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच लखनऊ में रही ताकि सरकारी कामकाज में किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह से रुकावट ना आए। और 2000 में जब उत्तराखंड का गठन हुआ, अलग राज्य उत्तराखंड बना, तब उत्तराखंड उच्च न्यायालय को अलग कर दिया गया, जिसका मुख्यालय नैनीताल में रखा गया। तो 150 साल पूरा हो चुका है और ये समापन समारोह है। आपको याद होगा पिछले वर्ष जब 150 साल पूरा होने पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो राष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे और अब प्रधानमंत्री समापन समारोह में पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, कितनी देर का कार्यक्रम है और क्या क्या इस कार्यक्रम में अभी होना बाकी है? प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, चीफ जस्टिस मौजूद हैं। देखिए, कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रगीत से इसकी शुरुआत हुई, दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और अब करीब 1.25 घंटे का कार्यक्रम शेष है। जो 5 प्रमुख लोग हैं उनके अभिभाषण होने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इसकी शुरुआत होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी बात रखेंगे, मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। तो एक बड़ा मौका है जब विधायिका और न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ एक मंच पर एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं। और जो शक्ति एवं अवरोध का जो एक सिद्धांत है हमारे संविधान में, चेक एंड बैलेंस का जो एक अप्रोच है, उसको कैसे और मजबूत किया जाए। जो चुनौतियाँ आई हैं विधायिका और न्यायपालिका के बीच, उस चुनौतियों को किस तरीके से आपसी मतभेद को भुलाते हुए किस तरीके से हम परिपक्व लोकतंत्र की ओर आगे बढ़े, इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 1.25 घंटे का कार्यक्रम शेष है, 1 बजे के आसपास कार्यक्रम समाप्त होगा और प्रधानमंत्री जी फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जी, इसके अलावा और कौन कौन से लोग वहां पर पहुंचे हैं और कौन कौन से लोग शामिल होने वाले हैं? मुख्यमंत्री मौजूद हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद हैं, मंत्री भी हैं क्या तमाम उत्तर प्रदेश के और केंद्र के? देखिए, इस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री जी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय हैं, देश के कई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौजूद हैं, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं। तो तमाम जितने भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित जो भी सर्वोच्च पदों पर आसीन लोग हैं, इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में, जहां ये 150वीं वर्षगांठ का समापन समारोह मनाया जा रहा है, इस मंच पर मौजूद हैं। तो इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज का, चूंकि जिस तरीके से एक जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच का एक जो समन्वयन बेहतर होना चाहिए, आज का दिन उसके लिए एक इतिहास, एक तारीख बन जाएगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो अपने साहसिक और ऐतिहासिक फैसले देने के लिए जाना जाता है, इसी परिसर से एक बेहतरीन चीज, एक बेहतर समन्वय आगे निकलेगा, बाहर आएगा, इस बात की सभी उम्मीद कर रहे हैं। तो करीब 1.25 घंटे का ये कार्यक्रम है।